बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है। अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। Asfi, you know what? I'm really excited. ये तुम्हारी और मेरी पहली ईद है। क्या ये तुम्हारी पहली ईद है? ओहो यू फूल, शादी के बाद पहली ईद है। मेरे लिए तो शादी के बाद हर दिन ही ईद का दिन होता है। Oh, that's so sweet. अच्छा सुनो, मुझे गिफ्ट क्या दोगे? गिफ्ट मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ईद पर लाल सुर्ख चूड़ियां दूंगा। लाल और सुर्ख चूड़ियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और क्या दोगे? और हाँ, 4-5 ब्रांडेड कैल्विन क्लाइन के मेहंदी के कोन और कोल्हापुरी चप्पल। बस अस्फू। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा परांदा अरेंज किया है, तुम्हें पता है सिंध से मंगाया तुम्हारे लिए। अस्फू, तुम इतनी घटिया चीजें अपनी बीवी को ईद पे गिफ्ट करोगे? डार्लिंग, इन चीजों के बगैर औरत मुकम्मल नहीं होती। अस्फू, मैं सोने की बात कर रही हूँ। अरे तो सो जाओ, मैंने कब मना किया है? और अगर तुम्हें सोने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें नींद की गोलियां ला देता हूँ। अस्फू, मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ। अच्छा झुमका, झूमर, ब्रेसलेट, इस तरह की चीजों की बात कर रही हूँ मैं। बेबी डार्लिंग, तुम हमेशा मेरा सारा सरप्राइज खराब कर देती हो। इन्हीं बातों पे मुझे तुम्हारी गुस्सा आता है। तुम क्या मुझे सरप्राइज देने वाले थे? तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। अब हम गिफ्ट के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, तुम जो समझोगे हम लोगों ने कोई बात की ही नहीं। मैंने तुमसे कभी पूछा कि तुम लोगों ने मेरे लिए क्या प्लान किया? मुझे पता है, आई एम श्योर कि मेरे लिए कोई तुम लोगों ने बहुत ही कीमती कोई बड़ी सी चीज ली होगी। हाँ। देखो डार्लिंग, मुझे तो 100% यकीन है कि माँ जी ने मेरे लिए कोई शानदार सी गाड़ी ली होगी। क्यों गाड़ी क्यों? क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है इसलिए। हाँ वैसे कह रही। सुन रहे हैं जी, हमारे भाई की पहली ईद है इस घर में। और मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसी कई ईदें हमारे घर में मनाएगा। सुनिए जी, हमारे यहाँ की एक बहुत पुरानी रस्म है कि दुल्हन का भाई जो है वो अपने बहनोई को कोई बहुत कीमती चीज गिफ्ट देता है। सारी बुरी रस्में तुम्हारे ही खानदान में हैं। अशरफ, हम अपने खानदान की रस्मों के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे। हाँ, मैं भी तो उसका बहनोई हूँ पिछले कई सालों से। मुझे तो कभी उसने कुछ नहीं दिया। वो ये जो रस्म है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बड़े बहनोइयों के लिए। वो तो आपसे छोटा है। तुम्हारे खानदान में कोई ऐसी रस्म है जो मेरे फायदे में हो? बस आप उसे तोहफा दे रहे हैं, ये हमने कह दिया। हाँ, वरना तो हमारी नाक ही कट जाएगी। जब तुम्हारी नाक कटेगी ना तो तुम बिल्कुल चीनी गुड़िया लगोगी, बल्कि फीनी गुड़िया लगोगी। अच्छा, ये फजूल बातें ना करें, बस आपने उसको कुछ ना कुछ देना है जरूर। मैं ना उसके लिए चूड़ियां ले आता हूँ। वैसे भी तो घर में वो लेटा ही रहता है सारा दिन। बहुत फजूल बातें करते हैं। हमारा भाई चूड़ियां पहनेगा क्या? हाँ हाँ, हम उसे ब्याह के जो लाए हैं इस घर में। अरे आप हमारे भाई के साथ बहुत ज्यादती करते हैं। अब चले कहाँ? चूड़ियां लेने जा रहा हूँ तुम्हारे भाई के लिए। भाईजान, मैंने आपको ढूंढ लिया। क्या कर रहे हैं आप? मैं पकौड़े तल रहा हूँ। पकौड़ों का पार्सल पैक कर रहे हैं? तुमने देखा तो नहीं मैं क्या पैक कर रहा हूँ? मुझे पता है, आप मुझसे छुपा के कोई गिफ्ट पैक कर रहे हैं। बताए ना, क्या लाए मेरे लिए? मैंने तुम्हारी बहन के लिए ना चूड़ियां ली हैं। बाजी के लिए चूड़ियां लेकर आए? यही तो मौका होता है मियाँ बीवी के रिश्ते को रिन्यू करने का। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसी क्या बात है भाईजान, मैंने भी अपनी वाइफ के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेने का प्लान किया है। खरीद लिया? नहीं, आजकल उसका कैश अरेंज कर रहा हूँ। शाबाश। वैसे भाईजान, मैंने तो पूरे घर की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली। कैसी इंफॉर्मेशन? मैंने सब घर वालों के एनआईसी कार्ड देखे और पूरे घर में सबसे छोटा मैं हूँ। बेबी से भी छोटे हो? जी हाँ, बेबी से तो पूरे 3 साल छोटा हूँ, इसलिए सारे घर वाले अब मुझे ईदी देंगे। तुम्हें इतना ही शौक है ना छोटा बनने का, तो मोहल्ले में निकल जाओ, ईदी इकट्ठी करके लाओ। लोग समझेंगे छोटा ढोल वाला आ गया। ईदी कलेक्ट करनी है तो मैं अपने घर से शुरू करूंगा। चले निकालें 10,000 रुपए। माँ जी इस पर 10,000 रुपए ईदी मांग रहा है। अरे माँ जी को छोड़े, उनसे तो मैं 20,000 लूंगा, आप तो 10,000 निकाले। माँ जी। अरे भाईजान, माँ जी को तुझे कितनी
कितनी दफा कहा कि दरवाजा खटखटा के आया कर। माँ जी कल ईद होगी? अब तुझे क्या फर्क पड़ता है कल ईद हो ना हो? अब ऐसी माँ जी अपनी मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ। तुझे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू यही रहेगा और हमें बर्बाद करता रहेगा। माँ जी आप जानती हैं कि मेरी माँ नहीं है। तेरा बाप भी नहीं है। मगर मैं आपको सगी माँ से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ माँ जी, मगर आप मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही हैं। आप जानती हैं माँ जी मैं इंसान हूँ, कोई पत्थर नहीं। तू मुझे अपनी माँ समझता है ना? जी। मेरी एक बात मानेगा? एक बात? माँ जी एक बात क्या, आप हुक्म करें, आपके लिए मैं किसी की भी गर्दन उड़ा सकता हूँ। तू अपनी बीवी को लेकर ना यहाँ से चला जा। नहीं, ये मैं हरगिज नहीं कर सकता माँ जी। ना 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 ना, ये तो सख्त जुल्म है। वह कैसा जुल्म? माँ जी एक मासूम बच्ची को उसकी माँ से अलग करना जुल्म नहीं तो और क्या है। मैं इतना संगदिल नहीं हूँ, ये जुल्म मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। तो तू क्या जिंदगी भर का दमाद बन के बैठा रहेगा? हाँ माँ जी मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। देखिए माँ जी मैं एक हीरो हूँ, आप मुझे विलन बनने पे मजबूर कर रही हैं। मैं आपका ये हुक्म नहीं मान सकता, कुछ और बताएं वो देख लेंगे। यहाँ से दफा हो जा मेरी नजरों से। हाँ ये ठीक है, ये हुक्म अच्छा लगा, ये मान लेता हूँ। बाय। ये किस किस्म का इंसान है? तेरे पास सिर्फ कल का दिन है, मुझे 50,000 रुपए फौरन चाहिए। समझा कर यार, शादी के बाद मेरी पहली ईद है। अच्छा सुन, कल सुबह ईद है क्या? पता नहीं, चांद तो मुझे भी कहीं नजर नहीं आया। अपने बंदे को मेरे बारे में अच्छी तरह समझा देना, और हाँ गन उसको असली वाली मत दे देना। और दूसरी बात उससे कहना मेरे साथ हाथापाई बिल्कुल ना करे, ठीक है? ओके बाय। क्या हुआ भाईजान, चांद नजर आया? अरे हमारा भाई खुद ईद के चांद से कम है क्या? इस चांद को देख के ना तुम ही ईद मनाना। क्या बात कह रहे हैं भाईजान, सारी दुनिया चांद पे घर बना रही है, आपको एक चांद नहीं नजर आ रहा? पहले जमीन पे घर बना ले अपनी बीवी बच्चों के लिए। माँ जी मुझे नहीं लगता कि कल ईद हो, क्योंकि चांद तो अभी तक नजर ही नहीं आया। कल फिर रोजा रखना पड़ेगा। तो रख लेना ना। हाँ ठीक है, मैं कल बगैर सहरी के रोजा रख लूंगा। अरे क्यों बगैर सहरी के रखोगे? हम खुद अपने भाई के लिए देसी घी के बल वाले पराठे बनाएंगे और माँ जी आपके लिए भूसी आटे की सूखी रोटी। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मुझे सहरी पे जगा देना अशरफ। माँ जी मुझे तो खुद बड़ी नींद आ रही है। ओए, आ जाना। अच्छा माँ जी चलो भाई सोने चलो। गज़ब खुदा का, दिन चढ़ाया, सहरी का टाइम भी गया, हमें जगाया क्यों नहीं गया? या अल्लाह, हमारी तो खुद आंख नहीं खुली। कितनी दफा कहा रात को अलार्म लगा दिया करो, पर मेरी इस घर में सुनता कौन है? अरे वैसे तो 3 बजे आ जाता है ढोल वाला, हमारे सर पे नाचने लगता है। हाँ, ये तो ढोल की भी आवाज आ रही है। मैं इसकी अभी क्लास लेके आता हूँ। दिमाग खराब हो गया इसका। आ रहा हूँ बच्चों, मैं आ रहा हूँ, फिक्र ना करो। वालेकुम साहब जी। वालेकुम सलामत। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अब तो जोर के वक्त रोजा रखाएगा? साहब जी आप मजाक कर रहे हैं ना? तेरा मेरा मजाक है कोई? अल्लाह साहब जी फिर जब भी पाओ कुट के पर आप मारा है, जब भी पाओ। साहब जी आज ईद है। और चुप कर, मेरा रोजा है। वो साहब जी आज तो शैतान रोजा रखता है, इसका मतलब है आप फिर बड़े शैतान हुए ना? भाई आज ईद है। जी साहब जी, आपने ईद की नमाज नहीं पढ़ी? और चल ईद की जफ्फी पा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। वो साहब जी मेरी ईदी पहले मैं माँ जी से कलेक्ट करूं, फिर उसी में से तुम्हें दूंगा। चल चल निकल, उन शाम को आना। आप एक काम करें साहब जी, माँ जी को छोड़ें, आप मेरे साथ चल के ना घर घर ईदी कलेक्ट करें, एडी ईदी हो जाएगी आपकी। तो ढोल वाला है कि मरासी है, तू तो बड़ी जुगते कर रहा है। चल निकलो। वो ईदी साहब जी, वो मेरी ईदी। माँ जी मुबारक। माँ जी मुबारक हो, मैं सबको मुबारक हो। माँ जी ईद हो गई, माँ जी ईद हो गई। माँ जी ओए, तू रोजा छोड़ने के चक्कर में फिर तू ईद कहाँ है? नहीं माँ जी, बाहर ईद हो गई है। मैं तो साथ वाले शेख साहब और मलिक साहब से ईदी मांग भी लाया हूँ। अरे मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। ईद मुबारक।
नहीं? अच्छा चलो ठीक है। बैठो बैठो आजा ना, सीट पे बैठो। आजा तू भी बैठ जा मेरे करीब। अच्छा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। माँ जी कहीं तफरीह के लिए जाना है? मैंने चिड़ियाघर जाना है। और नहीं है, इसके बाद हमने शेर कोरमा बनाना है। शेर कोरमा नहीं माँ जी, शीर खोरमा। माँ जी का मतलब है पहले शीर खुरमा बनाना है और फिर वो चिकन का कुरमा बनाना है। ओहो, कूरमा नहीं कोरमा। आप लोग उर्दू की टांग क्यों तोड़ रहे हैं? यही तो मैं कह रही थी। माँ जी हम लोग पहले किचन के काम करते हैं, उसके बाद तैयार हो जाते हैं। माँ जी जल्दी से ईदी तो निकालें। ईद की नमाज पढ़ी है? नहीं माँ जी वो तो टाइम ही निकल गया। ईद की नमाज जो नहीं पढ़ेगा ना उसको ईदी नहीं मिलेगी। माँ जी, माँ जी। भाईजान ईदगाह में ईद की नमाज पूरे 11 बजे होगी। कहीं 12 बजे नहीं होती? अरे नहीं भाई, पूरी 11 बजे होगी और अभी हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बाकी हैं। हाँ, चलो जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हो। चुप आओ। चलो मेरे बच्चों, वो मेरा निकालना जरा वो। भाई सबको ईद मुबारक हो, सबको ईद मुबारक। माँ जी मैं ईदी लेने आ गया, हमने नमाज भी पढ़ ली है। बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरे बच्चों, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरे बच्चों, मैंने रखे तो थे तुम लोगों है माँ जी इतनी दूर क्यों रख दिए हैं? ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। बस बस नहीं 10 हैं, पूरे 10। माँ जी इसका तो अब लाचिस पर ही पान भी नहीं आता खुशबू वाला। माँ जी इसको तो मैं अपने गले में तावीज बना के पहनूंगा। माँ जी मेरी तो अभी ईद मुकम्मल ही नहीं हुई। क्यों? मैं जब तक शीर खुरमा ना खा लूं लगता है ईद ही नहीं है। अच्छा मेरा बच्चा। बेबी भाई के लिए शीर खोरमा लेके आओ। अरे ईद मुबारक। माँ जी आपकी वजह से किचन के तपते सहरा में हम सुबह से शीर खोरमा काट रहे हैं। अभी उसमें बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, 3-4 घंटे। अरे माँ जी लगता है किसी ने हमारे दिल की आवाज सुन ली है, कोई शीर खुरमा लेके आया है। अच्छा भी अपना शीर खुरमा तैयार हो जाए ना तो उस पर ये वर्क की जगह लगाना, ठीक है? ये क्या है माँ जी? ईद ही दी है इनको। आ गया भाईजान आ गया। आ गया। ईद मुबारक, ईद मुबारक भाईजान, ईद मुबारक। लिया भाईजान मेरा शीर खुरमा कहाँ है? अंदर चल, दे रहा हूँ शीर खुरमा। हैं? हमारा शीर खुरमा हमें ही दोगे? अबे अंदर चलना। भाईजान ईद वाले दिन आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं, कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये भाईजान असली है पिस्तौल? अंदर चल, बताता हूँ तुझे। भाईजान ईदी लेने का ये कौन सा तरीका है? अंदर चल, गलत तरीके का बच्चा। भाईजान पहले आप अंदर चलिए ना। डेढ़ होशियारी मत कर, जो कह रहा हूँ वो कर। भाईजान आप शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हैं पर अल्लाह जानता है आप गुफ्तगू से नहीं लगे। अच्छा जनाब, आप अंदर तशरीफ ले चलिए। हाँ ये हुई ना बात। आए भाईजान आ जाए। माँ जी आ गए, मेहमान आइए। माँ जी मेहमान आ गए, फुली लोडेड। अगर किसी ने चीख में चिल्लाने की कोशिश की तो मैं गोली मारूंगा और निशाना भी मैं सर का लेता हूँ। हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ। नहीं, हम हाथ ऊपर नहीं उठाएंगे। शुगुफ्ता ये डाकू है और निशाना भी है, सर का लेते हैं। हाँ? वो हाथ ऊपर नहीं उठा सकते, हमारे हाथ में बहुत दर्द है। अगर तुमने हाथ ऊपर नहीं उठाए तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। शुगुफ्ता हाथ ऊपर उठा लो वरना ये मुझे दुनिया से उठा देंगे। अच्छा भाई बस इससे ज्यादा हम नहीं उठा सकते। अच्छा ये बताओ, इस घर में और कितने लोग रहते हैं? डाकू भाई हमारे अलावा ना इस घर में 2 और भी हैं। फिटे मुंह तेरा। बेटी असफारा। असफर तुम्हारे बेबी का नाम है? अभी आता है तो देख लेना। हाथ ऊपर। भाईजान आप रहने दे, इससे मैं बात करता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे जान पहचान भी निकाल लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि वो बातचीत से तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं और वैसे भी ये तो एक मामूली सा डाकू है। इधर आओ। मामूली किसको बोला? तुझे। देखो ये हाथापाई का मजाक मुझे नहीं पसंद। तुम जरा ड्राइंग रूम में आओ। चलो मैं इससे जरूरी बात करने जा रहा हूं। अगर किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। आ जाओ। वाह भाई वाह, तुम तो बिल्कुल रियल लग रहे हो। अबे रियल हूं तो रियल लगूंगा ना। अबे तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं असफर हूं, असफर। अब
अबे यार मैंने हाथापाई के लिए मना किया था, बाबू भाई ने तुझे बताया नहीं? अबे कौन बाबू भाई, कौन बाबू भाई? अबे यार मैं असफर हूँ। किस लिए बुलाया यहाँ, किस लिए बुलाया? मार खाने के लिए। चल बे, टाइम जाया मत कर, चल जल्दी चल। अबे तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मैं असफर हूँ? माजी अपना असफर रहमान तो रहमान मलिक लगा है। मुज़ाकरात में कुछ ज्यादा देर नहीं हो रही। या अल्लाह, हमारे भाई को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। बेफिक्र। नहीं हाँ जी, डाकू ने बोला अगर हम लोगों में से कोई भी हिलेगा ना तो वो असफर को गोली मार देगा। फिर तो मैं ना डांस करूंगा। तारीख में पहली बार किसी डाकू के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए। ये कौन है? ये मेरी बीवी है। अगर इसकी तरफ बुरी नजर डालने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं असफर हूँ। मेरी प्यारी बहन, मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। पानी बॉयल होना चाहिए, बॉयल पानी ही पीना चाहिए। जाओ। अब तुम सब लोग कान खोलकर मेरी बात सुनो। मेरा पहले ही बहुत टाइम जाया हो चुका है, मुझे और भी काम है। डाकू भाई क्या और कहीं डाके डालने? हाँ, अब जल्दी से जाओ, जेवरात और नकदी लेकर आ जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। डाकू भाई, आपने खुद ही तो कहा हुआ कि हिले तो गोली मार देंगे। फिर ये कैश और वो जेवर लेने कौन जाएगा? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। एक मिनट, तो पहले सोच लूं। माँ के सामने सिगरेट पी रहा है बेगैरत। अरे माँ जी ये क्या किया आपने? तो डाकू को थप्पड़ ही मार दिया। माँ जी, मुझे अपनी सभी माँ याद आ गई। अगर मुझे पहला सिगरेट पीने पे उसने मुझे थप्पड़ मारा होता तो मैं इतना बुरा डाकू कभी नहीं बनता। माँ जी, फिर ना इसने अच्छा डाकू बन जाना था। भाभी जाओ, नदी और जेवर लेकर आओ। हाँ, और मेरी बहन तुम भी जाओ। और अगर कोई भी हरकत की ना तो मैं इन दोनों का भेजा उड़ा। शुगुफ्ता, मैंने ना माँ जी से छुपा के ना 60-70 हजार रुपए कलीन के नीचे रखे हुए हैं। जाओ वो भी ले आओ। दो फिटे मेरा माँ जी, मुझे पता है। जाओ जाओ भाभी, जल्दी। तुम भी इसके साथ जाओ भी जाओ। जल्दी जल्दी। माँ जी, आप अपने कमरे में जाए, आराम कर। सब ठीक रहेगा ना? मैं माँ जी की जाके टांगे दबाऊं? भाभी मैं आपकी हेल्प करूं? अरे नहीं भाई, तू तो यही चाहती है कि बस हमारे पास सोना जेवर नाम की कोई चीज ना रहे। अरे मैं क्यों चाहूंगी? भाईजान की और असफर की जान नहीं बचानी क्या? नहीं, ये वाला सेट हम नहीं दे रहे उसको। क्यों? इसमें कोई खास बात है? अरे ये हमारी अम्मा जान की निशानी है। देख ले, अगर उस डाकू को पता चल गया तो? अरे उस मुँह को क्या शक पड़ेगा हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। सोच लीजिए। अच्छा खैर छोड़े, आपके पास व्हाट्सएप का नंबर है? हाँ। अच्छा आप मुझे उनका नंबर दें। अरे क्यों? उनको कॉल करूंगी, नफरी लेकर आएंगे वो। दिमाग खराब है? अरे हमें इस भरी जवानी में बेवा करने का इरादा है तुम्हारा? अच्छा फिर चले नीचे। चलो। न जाने असफर और अशरफ बेचारों पे क्या बीत रही होगी। और वैसे भी आज ईद भी है, देखो जरा। हाँ, मेरी तो शादी के बाद ये पहली ईद थी। इस तरह से यादगार बनेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा भूलना नहीं। तुम्हारे घर की औरतें बड़ी सुस्त है, अभी तक आई नहीं सामान लेकर। डाकू भाई, सामान इकट्ठा करते हुए 4-6 मिनट तो लगते हैं ना। अशरफ, आया माँ जी। डाकू भाई, माँ जी बुला रही हैं, मैं जाऊं? हाँ, जाओ 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 जाओ। मैं हुने गया तो हुने ही आया। माँ जी, तूने मुझे 4 थप्पड़ मारे ना? 4 नहीं 6। बहुत महंगे पड़ेंगे तुझे। तुझे मैंने कहा था ईद का ही ख्याल कर लेता। अबे क्यों ख्याल कर लूं? कौन है तू? अबे मैं असफर हूँ। अबे हकीकत का रंग भर, मगर मार तो हल्के। अबे तेरी तो शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। अबे तुझे कितनी बार बताऊं, मैं असफर हूँ। उसामा तूने मारा है, CIA में। कौन है तू? मैं असफर हूँ बाबू भाई। कर बाबू भाई असफर। ये हमारे पास बस ये तो बहुत कम है। मेरी प्यारी बहन, ऐसा करो तुम जाकर अपने जेवरात लेकर आओ जो इस खबीस ने तुम्हें दिए। जाओ, शाबाश। वो ना माँ जी की दवाई का टाइम हो गया था, मैं खिला आया हूँ। कितने अच्छे हो तुम, माँ जी की खिदमत करते हो।
मेरा दिल करता है मैं भी माँ जी की खिदमत करूं। 100 बिस्मिल्लाह, माँ जी तैयार है खिदमत कराने के लिए, आओ दोनों करते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं, फिर आऊंगा। तुम फिर, मेरा मतलब आप फिर आएंगे? हाँ हाँ, अब तो माँ जी का घर देख लिया है। अगर पैसों की जरूरत ना होती ना तो मैं ये कभी भी ना करता। ओ, पैसों से याद आया, वो 60-70 हजार रुपए किधर है जो इन्होंने कहा था? और शगुफ्ता तुम भी चली हो, वो जो क्लीन का आखिरी कोना ना दीवार के पास, मैंने वहां ना ऐसे खिलारे हुए हैं, जाओ लेके आओ, जाओ, चलो शाबाश। हम अभी लाए। हाँ। डाकू भाई, आपसे एक बात करनी थी। जी 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 भाईजान, बोले बोले। ये जो शख्स खड़ा है ना आपके पास, ये अजफर, इसने बड़ा जुल्म किया है। इसने धोखे से मेरी बहन के साथ शादी की है। बस 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 बस, इसने झूठ बोला है। भाई झूठ से तो मुझे सख्त नफरत है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरी बहन, मुझे वो वाला जेवर दिखाओ जो इसने तुम्हें दिया है। शादी के सेट पर सोने का पानी चढ़ाकर मेरी बहन को बेवकूफ बनाया तूने। क्या ये सोने का सेट नहीं है? नहीं। अफू, यू चीटर। अशरफ, भाभी, बाकी सब ठीक है लेकिन मेरे भाई के साथ जरा आराम से बात किया करें। मुझे अच्छा नहीं लगता कि उसकी जनानी मेरे भाई से ऊंची आवाज में बात करे। शाबाश शाबाश। मेरा मीटर शार्ट हो गया ना तो मैं बंदा मार दूंगा तुम्हारा। अब ये बंदा तुम्हारे भाई जान है। मैं इसे मार दूंगा। ये कौन है? ये हमारे भाई हैं। मैं ईद का ख्याल कर रहा हूँ वरना मैं इसे मार दूंगा। डाकू भाई, इसको मार दो, इसने ना मेरी बहन के साथ बड़ी ज्यादती की है। अरे मैंने ज्यादती कब की है? मैंने तो शादी की है। धोखे से शादी करना भी तो ज्यादती होता है। मैं ईद के दिन बंदा नहीं मारता लेकिन अपनी बहन को आजादी दिलाने के लिए मैं मार दूंगा बंदा। नहीं 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 नहीं, डाकू भाई प्लीज, ये है तो मेरे हस्बैंड ही ना। तुझे खुश कर दूं, मार दूं इसे? नहीं भाई, इसको अगर आप मार देंगे तो मैं बेवा हो जाऊंगी। अरे ऐसे शौहर से तो बेवा होना ही अच्छा है। डाकू भाई सही कह रहे हैं बेबी। भाईजान, नाम क्या है तेरा? मैं नहीं बताऊंगा। मैं नाम बताता हूं तो तुम मुझे मारते हो। तुम मेरा नाम सुन के मुझे मारते क्यों हो? जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था, उस लड़की की जिस लड़के से शादी हुई थी, उसका नाम असफर था। शुक्र है उसका नाम अशरफ नहीं था। चल बे, पैक कर सामान सारा जल्दी। माँ जी, माँ जी, आ जाओ। लो बेटा, ये 5000 रुपया है मेरे पास, बस इतना ही है। और ये मेरा पानदान है, सोने का है। नहीं नहीं माँ जी, ये आप ही रखें, ये 2000 भी रखें। मेरी तरफ से पान खाइएगा। पान खाना। आज से मेरे 2 बेटे हो गए। मेरी प्यारी बहन, जब भी इस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादती करने की कोशिश की ना तो बस आवाज देना अपने भाई को। डाकू भाई, आप ना प्लीज मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए। नहीं नहीं, आवाज दे देना मुझे। अच्छा मेरी प्यारी माँ, भाईजान, मेरी भाभी, मेरी प्यारी बहन, अगर मेरी तरफ से आप लोगों को कोई तकलीफ हुई हो ना तो मुझे माफ कर देना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र है, जाने बच गई हम सबकी ना, जाने बच गई हैं। अरे देखो अशरफ, शायद कोई शीर खुरमा लेकर आया है, क्या देख। माँ जी, अब चाहे शीर खुरमा हो या शेर हो, मैंने नहीं जाना बाहर। तू जाके देख कौन है। हाँ भाई मैं आ गया। बाबू भाई ने भेजा है, क्या करना है? बाबू भाई ने तुझे अब भेजा है? तेरी बाबू भाई की